मेहमान हैं हमारे साथ स्टूडियो में भी, और वो मेहमान जो आज शपथ ग्रहण में भी शामिल होने वाले हैं वो भी बेहद खास हैं। अवधेश जी, अमिताभ बच्चन आ रहे हैं और जिस तरह से बताया जा रहा है कि आज बिजनेस क्षेत्र से भी जो है उनकी भी मौजूदगी रहेगी, किस तरह का संदेश और कितना इसे विशेष मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से लेकर के चुनाव परिणाम आने तक और शपथ ग्रहण तक देश में अपना एक विशेष संदेश देना चाहती है। बीजेपी का जो नेतृत्व है वो हर छोटे छोटे अवसरों को अत्यधिक कैसे परिणामकारी बनाया जाए, लोगों के मन मस्तिष्क पर कैसे उसका प्रभाव जमाया जाए और संदेश कैसे दिया जाए, ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। वो पश्चिम बंगाल के में जो अपेक्षित सफलता नहीं मिली, उस समय से अभी तक बीजेपी उस रूप में सामने आकर नहीं आने का अवसर मिल पाया है। उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं कि देश और दुनिया भर में जो मोदी और योगी के विरोधी हैं उन सब के लिए ऐसा चुनाव था कि यहां अगर हम परास्त करेंगे तो 2024 का हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। उसमें से इनको विजय मिली है, तो इनका भी तो फिर उसके बाद इनका भी अपनी जो रणनीति है कि उस जो भाव था उसको खंडित करते हुए हम भी एक संदेश दें कि हमारे साथ संपूर्ण देश है, सभी वर्गों का साथ हमें प्राप्त है, जीतने के बाद हम किसी को भूलते नहीं है और हमारा जीत ये महाविजय है और इस महाविजय को हम 2024 तक ले जाएंगे। ये सब एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है। और साथ ही साथ जो हमारा समर्थक वर्ग है, जो साधु संत है, जिन्होंने चुनाव में किया है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो नॉन पॉलिटिकल लेवल पर जनता का मनोविज्ञान चेंज करते हैं, उन सबको आमंत्रित करके उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक संदेश बीजेपी दे रही है कि चाहे हमारी राज्य की सरकार हो, लेकिन हमारा सरकार राज्य होते हुए भी एक राष्ट्रीय हमारा दृष्टिकोण है। तो यह सब बीजेपी की रणनीति है, उसके लीडरशिप की अपनी सोच होती है। दूसरी पार्टियां यही चूकती हैं, वो ऐसा नहीं कर पाती हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि शायद हमेशा एक नया कुछ तस्वीर नजर आती है जब बीजेपी के इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है। राघवेंद्र जी मेरे साथ में है। राघवेंद्र जी, कई लोगों को न्योता दिया गया है, बताया जाता है समाजवादी पार्टी के भी दिग्गज नेताओं को इस शपथ ग्रहण के लिए इनविटेशन दिया गया है, क्या कोई जाएगा? देखिए, अभी मैं नहीं कह सकता हूं कि कोई उसमें जाएगा या नहीं जाएगा, ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी की आज सरकार का गठन हो रहा है। योगी मंत्रिमंडल का आज योगी जी शपथ लेंगे, उनका मंत्रिमंडल भी आज शपथ लेगा। तो उनको बधाई के जो काम उन्होंने पिछले 5 साल में नहीं किए, वो अब मुझे आशा है कि वो अब की बार जरूर इस पर ध्यान देंगे, चाहे वो युवाओं का रोजगार हो और बहुत सारे मामले हैं जिसमें उनको ध्यान देना हो, चाहे किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं उस पर भी अमल करेंगे, और चाहे छात्रों का भी मामला है। बहुत सारे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से योगी जी के निर्देश के बावजूद जो प्राइवेट स्कूल थे उन्होंने पूरी फीस वसूली लोगों से। तो ये चीजें कि ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्या स्कूलों पर कार्रवाई होगी क्या? जो प्राइवेट स्कूल हैं जहां गरीबों का एडमिशन फ्री होना चाहिए, ये लागू है पहले से ही, लेकिन उस पर कितना अमल हो रहा है? राघवेंद्र जी, इस बार तो अब तो अखिलेश जी खुद ही प्रदेश में विपक्ष के तौर पर मौजूद रहने वाले विधानसभा में, तब तो इस बातों को, इन तमाम मुद्दों को और तेजी से उठाएंगे फिर वो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश जी ने जैसे सांसद लोकसभा से इस्तीफा अपना दिया और उन्होंने चुना कि वो लखनऊ में रहेंगे और प्रदेश की जनता के जो मुद्दों को धार देने की का काम करेंगे। तो उनके जो जनहित के जो मुद्दे हैं उनको पूरे प्रखरता के साथ और पूरे धार के साथ उसको उठाएंगे, जिससे कि जो उत्तर प्रदेश है उसकी जनता को राहत मिले और आगे जो उत्तर प्रदेश है विकास के पथ पर अग्रसर हो, ऐसा हम लोग सभी चाहते हैं। और सबका उद्देश्य एक ही होता है कि उत्तर प्रदेश कैसे भी विकास के पथ पर जाए, कानून व्यवस्था अच्छी हो, साथ में युवाओं को रोजगार मिले और बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है या जो चाहे निवेश से संबंधित है कि निवेश बहुत से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो, जिससे यहाँ के युवाओं को राहत मिले, उनको रोजगार मिले, और रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से दिशा और दशा परिवर्तित होगी। जी ठीक है। और आज योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अपने दूसरे कार्यकाल के लिए। राकेश त्रिपाठी जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं और मेरे साथ में स्टूडियो में भी एक खास पैनल मौजूद है। राकेश जी, आज से आपको लगता है एक बड़ी जिम्मेदारी और बढ़ने जा रही है? राघवेंद्र जी ने कहा कि पिछले 5 साल में जो कमी रही है, जो काम पूरे नहीं किए, इस बार करना होगा। आपको लगता है और बड़ी जिम्मेदारी होगी इस बार? निश्चित तौर पे बड़ी जिम्मेदारी होगी। और आपकी स्क्रीन पर चल रहे जो दृश्य हैं
उन दृश्य में एक दृश्य अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम का दिख रहा है, जहां पर 4 बजे शपथ होने वाली है। और उस शपथ का अगर आप बैकड्रॉप देखेंगे तो बैकड्रॉप में स्पष्ट लिखा हुआ है, हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत के लिए, नया उत्तर प्रदेश बनाने को। ये शपथ है सुशासन की, सुरक्षा की, विकास की और राष्ट्रवाद की। मैं मानता हूं ये बातें अपने आप पे पूरी हमारी जो आगे की रोड मैप है उसको स्थापित कर देती है। हमने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जनता के बीच में रखा था, जिस पर जनता ने विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को पिछले 37 वर्षों में जो नहीं हुआ वो करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की वापसी की है, तो हम उस लोक कल्याण संकल्प पत्र को जैसी जनता ने अपेक्षा की उसको पूरा करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे काम हैं जो जिन कामों को पूरा किए जाने की अपेक्षा जनता ने हमसे की है। ठीक है राकेश जी, आपका रुख करती हूँ, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये कि योगी आदित्यनाथ के साथ में कुल 51 मंत्रियों के शपथ लेने की जानकारी है। बताया जा रहा है कि इस बीच 2 से 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। 22 से 24 मंत्री जो हैं कैबिनेट का रूप उन्हें दिया जा सकता है। 12 से 14 ऐसे मंत्री होंगे जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि करीब 12 के करीब राज्य मंत्री भी बनाए जा सकते हैं, जहां पर पहले 40 के आसपास की जानकारी सामने आ रही थी। अब ये 51 मंत्रियों के शपथ लेने की जानकारी सामने आ रही है। मेरे साथी मनीष इस ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या अपडेट है? देखिए, जो मंच पर कुर्सियां लगाई गई हैं उनकी जो संख्या है वो लगभग 51 है। 51 मंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ लेंगे। इसमें जो चर्चाएं हैं, जो सूत्रों से अभी जानकारी मिल पाई है, 2 से 3 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि ज़्यादा संभावनाएं केवल 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की है। उनमें दोनों उप मुख्यमंत्री को वापस शपथ दिलवाई जा सकती है। इसके अलावा 2 दर्जन कैबिनेट मंत्री इस बार होने जा रहे हैं और लगभग 1 दर्जन के आसपास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे। और इस बार जो राज्य मंत्रियों की संख्या होगी वो 12 होगी। तो ये अभी जानकारी मिल पाई है। उसके मुताबिक 50+1 यानी योगी आदित्यनाथ सहित 51 लोग शाम को 4 बजे जिन्हें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ दिलाएंगी, उनकी संख्या 51 हो सकती है। तो ये जानकारी मिल पाई है। साधु संत यहाँ इकाना स्टेडियम पहुंचे हैं नैना। और चूंकि धर्म के नाम पर अक्सर यूपी में राजनीति होती है, लेकिन इनका कहना है कि पहली बार है जब राजनीति में धर्म देखने को मिल रहा है। राजनीति शुचिता के साथ हो रही है, राजनीति सुशासन के नाम पर हो रही है। और ये सारे लोग आशीर्वाद देने पहुंचे। और खासतौर पर ये छोटे महाराज हैं जो अमरोहा से पहुंचे हैं। क्या आशीर्वाद देंगे योगी जी को? आज शपथ ले रहे हैं। योगी मोदी को देंगे आशीर्वाद। क्या आशीर्वाद देंगे? कैसा काम करें योगी मोदी? ऐसा काम करें, गौशाला बने, गायों का उत्थान करें, ऐसी सबकी मांगे। किसान भी गाय से परेशान थे। महाराज कहाँ से आए हैं? हम अमरोहा से आए हैं। अमरोहा से आए हैं। तो क्या सोच के साथ आए हैं? आज आपके समाज के बीच के एक शख्स दूसरी बार प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता का धन्यवाद करूं। आप महाराज कहाँ से पहुंचे? अच्छा, मोनी बाबा हैं आप अयोध्या से आए हैं। आइए, मणिनाथ दास छावनी से। नृत्य गोपाल दास जी नहीं आ रहे क्या आज? नहीं, थोड़ा तबीयत देख ही रहे हैं, आप सब जानते हैं उनके हालत के बारे में। हाँ। अयोध्या से योगी जी का बहुत जुड़ाव रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन होगा आज। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। इसलिए खुशी का दिन है कि जो हमारी यूपी है ये देवी देवता की नगरी है। इसकी कमान चलाने के लिए कोई बिना भजन के बात बनेगी नहीं महाराज। नहीं, भजन तो बन रही है, साधु संत ये कर रहा है। भजन सुनाइए जरा। नहीं, भजन आपको सुनाएंगे, हम शिवतांडव आपको सुना देंगे। भजन की बात ही छोड़ दीजिए। साधु क्या गया है, साधु परमारथ करता है। दिन महत्वपूर्ण है। हाँ, महत्वपूर्ण है आज परमारथ करने के लिए। इसीलिए साधु वहां बैठ रहा है दूसरी बार कि जनहित का कार्य करेगा। और ये देवी देवता की नगरी है यूपी। कहीं गंगा जी हैं, कहीं जमुना जी है, कहीं सरस्वती जी है, कहीं राम है, कहीं कृष्ण है, कहीं शिव है। तो इस तरह से योगी जी ने धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सहेजा है। हाँ, तो इसको चलाने के लिए ही साधु की सरकार, ये नेता दादा महाराज जी परमारथ की हाँ, सरकार है। बहुत उत्तम आदमी है। धन्यवाद। वो यहाँ का। आप महाराज कहाँ मनीष से आए हैं? मैं मेरठ से आया हूँ जी। अच्छा, मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ कैसा शासन चलाएं इस बार? जो पहले कुछ कमी रही हो इस बार दुरुस्त कर लें। देखो, किसी काम को करने में कुछ प्रॉब्लम आती हैं, बहुत अच्छा है जो लोगों ने हमारी गौएं छोड़ दी हैं, इसलिए गौओं की रक्षा के लिए गौशाला गौ रक्षा एजेंडे में सर्वोपरि है, समस्या है और उसका समाधान भी करेंगे और पहली कैबिनेट में उसका हल होने की उम्मीद भी है। बिल्कुल राकेश, बिल्कुल मनीष, माफ कीजिएगा, बिल्कुल मनीष, यहाँ पर ये कहा जाए अलग उत्साह जरूर नजर आ रहा है। प्रेम कुमार जी, विशेष तौर से साधु संतों का जो विशेष प्रेम स्नेह हमने हमेशा देखा भी है, लेकिन अगर हम कैबिनेट के स्वरूप की जो अभी हम बात कर रहे थे कि 51 मंत्री शपथ ले सकते हैं, इस पूरे स्वरूप को किस तरह से देखते हैं? किस तरह का समीकरण आपको इस दौरान नजर आता है?
देखिए नैना जी, समीकरण इस कैबिनेट में भी देखा जाएगा कि जैसा कि नेतृत्व ने कह रखा है कि अगले 15-20 साल तक का नेतृत्व जो है डेवलप करना है। उस हिसाब से नए लोगों को भी मौके दिए जा रहे हैं। करीब 10 नए विधायक को मंत्री बनाने की बात है। और इसके अलावा जो 51 की संख्या है, पिछली बार देखा जाए तो 47 था और दूसरा जब विस्तार हुआ था तो वो 60 हुआ। तो 403 की विधानसभा है और 15% का जो लिमिटेशन होता है तो उसमें 60 के लगभग मंत्री बना सकते हैं। तो 51 बनाने का मतलब है कि आगे विस्तार की भी संभावनाएं बनी रहेंगी।